गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप घर पे अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे, एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये सब जो है बहुत ज़रूरी है। आपके क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप पढ़ रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आपको जो भी जो है काम दिया जाए, जो भी वर्क दिया जाए, आपको होमवर्क दिया जाए, वो सारा कुछ जो है आप समय से करके जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। जब हम व्हाट्सएप ग्रुप देखते हैं तो उसमें कुछ बच्चों के तो जो है फ्रिक्वेंटली जो है होमवर्क जो है हम मिलते हैं, फ्रिक्वेंटली जो है वो अपना काम कंप्लीट करके जो है शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना वर्क जो है कंप्लीट करके जो है हमें शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्क को कंप्लीट करो और कंप्लीट करके शेयर करो। वीडियो के थ्रू जो है मैं पहली बार जो है आपके सामने आ रहा हूँ। इसके पहले वाले जो चैप्टर्स थे वो वर्मा सर जो है आपको भेज रहे थे और आप उसको भी देख रहे थे। इसके अलावा मैं भी जो है कुछ जो है वीडियोज़ भेज रहा था, बट जो है वो सेल्फ मेड वीडियो नहीं थे। तो ये जो है आपके क्लास के लिए जो है मेरा ये पहला वीडियो है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स चैप्टर से। और इस तरह के वीडियोज़ जो है अब आपको मिलते रहेंगे और इन वीडियोज़ को पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। क्या सब्सक्राइब करना होगा? मेरे यूट्यूब चैनल को वर्ड ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो उसे। और इसके अलावा हमारा एक चैनल भी है और एक वेबसाइट भी है, wordofbiology95.wordpress.com, ठीक है। ये जो है अगर आप जो है इस वेबसाइट को भी जो है अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिल सकता है और वर्ड ऑफ बायोलॉजी जो है यूट्यूब चैनल पे भी आपको ये वीडियो मिल सकता है। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है आप जब देखोगे तो जो है आगे वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको खुद ही मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो जो है चलो स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। और एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ ऐसे भी वीडियोस जो है आपके पास पहुंचेंगे जिसमें मेरी आवाज़ होगी, आपको स्क्रीन दिखाई देगा और जो है मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ इस तरह के भी वीडियोस जो है मैं आपको भेजूंगा जिसमें मेरी आवाज़ तो होगी, स्क्रीन होगा, स्क्रीन पे जो कुछ मुझे दिखाना है, जो बताना है वो भी होगा, लेकिन जो है मेरा चेहरा आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसे भी वीडियोस जो है आगे चल करके आपको मिलेंगे। ऐसे वीडियोस इसलिए जो है आपको मिलेंगे ताकि आपको जो है कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके मैं दिखा सकूँ, कोई प्रैक्टिकल करते हुए मैं आपको दिखा सकूँ, जिससे कि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। इसलिए ज़रूरी है कि उस तरह के वीडियोज़ जो मैं आपको शेयर करूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो आगे चल करके उस तरह के भी वीडियोस मिलेंगे। तो आप वो जो भी वीडियोस जो है हम आपको भेज रहे हैं उसको जो है आप YouTube चैनल पे जा करके जो है उसे डाउनलोड करो, देखो और सब्सक्राइब करो। फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, पहली बात तो ये जान लो कि एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स को जब हम देखें तो हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खाने पीने वाले मटेरियल्स होते हैं, नहीं खाने वाले भी मटेरियल्स होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट जो है सावर होता है, खट्टा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट बीटर होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट जो है स्वीट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट जो है साल्टी होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टेस्ट की जो है चीज़ें हमें मिलती हैं हमारे आसपास में। इनमें जो सावर टेस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं एसिड्स। ये एक बहुत ही कॉमन जो है कॉन्सेप्ट है एसिड का कि सावर मटेरियल्स आर जो है एसिड्स, यानी ऐसे मटेरियल्स जिनका टेस्ट सावर होता है उन्हें हम एसिड्स कहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एसिड का यही डेफिनेशन है, ठीक है। जरा देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है कि एसिड्स आर कंपाउंड इन व्हिच वन ऑफ द एलिमेंट दैट मेक अप द एसिड मॉलिक्यूल is always the hydrogen element. For example, hydrochloric acid. पढ़ने से आपको नहीं समझ में आया होगा क्या होता है, लेकिन जरा यहाँ देखो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसमें यहाँ देखो ये H है। H जो है ये हाइड्रोजन को डिनोट करता है और ये Cl है, ये क्लोरीन को डिनोट करता है, ठीक है। तो एसिड जो
होता है उसमें यूजुअली हाइड्रोजन एक एलिमेंट के रूप में होता है। ध्यान दो, जितने भी जो है चीज़ें अभी हमने बोली, चाहे वो जो है सावर हो, साल्टी हो, बीटर हो, स्वीट हो, सभी कोई ना कोई जो है कंपाउंड है जो एक से अधिक जो है एलिमेंट से मिल करके बना हुआ है। इवन जैसे वाटर है, सपोज दैट हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिल करके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये दोनों मिल करके जो है बनाए हैं वाटर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट हैं। ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तो हर एक एसिड में हाइड्रोजन एक कंपोनेंट के रूप में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बेस है तो उसमें हाइड्रोजन नहीं हो सकता। हम देखेंगे कि बेस में भी हाइड्रोजन होता है और हम ये भी देखेंगे कि जो है जो यहाँ पे पाया जा रहा है हो सकता है कि वहाँ पर भी पाया जाता हो, बट एक एलिमेंट जो है एसिड का हमारा हाइड्रोजन होता है। आगे अगर हम देखें तो कह रहा है कि सबस्टेंसेस दैट कंटेन एसिड्स आर नोन एज एसिडिक सबस्टेंसेस, यानी ऐसे सबस्टेंसेस जो जिनमें कि एसिड पाया जाता है उन सबस्टेंसेस को हम एसिडिक सबस्टेंसेस कहते हैं। जरा ध्यान से जानो, एग्जांपल के रूप में देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे लेमन, लेमन खट्टा होता है, लेमन में जो है साइट्रिक एसिड होता है, तो लेमन क्या हुआ, एक जो है एसिडिक सबस्टेंस हुआ। लेमन जूस क्या हुआ, एक एसिडिक सबस्टेंस हुआ। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से अब बोल रहा है कि द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर। एसियर से लिया गया है, एसियर से बना है एसिड, और एसियर का मतलब होता है सावर, सावर यानी खट्टा। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ एसिड की बात करें तो एसिड जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। यहां पर जो है ऑर्गेनिक एसिड जो है दिखाई दे रहा है हमारे सामने। ये कैसे जो है दो कैटेगरी के बने होते हैं, एक्चुअली इनके सोर्स से, जिनसे इनको पाया गया है, जिससे इनको जो है डेवलप किया गया, बनाया गया है, उसके सोर्स के आधार पे जो है हम एसिड्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं डायरेक्ट, तो इन्हें हम जो है ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से हैं जो आपके आसपास में पाए जाते हैं, इनको अगर हम देखें, देखो यहाँ पे ये जो है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। या देखो लैक्टिक एसिड जो दही और दूध में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड ये पालक और टमाटर में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज, लेमन, इन सब में पाया जाता है, आंवला। ठीक है, मैलेइक एसिड एप्पल, टार्टरिक एसिड कच्चे आम और अंगूर में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड आंट्स स्टिंग में पाया जाता है, आंट जो चींटी काटती है ना, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमारे अंदर जाता है। इसके अलावा एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और ये एस्कॉर्बिक एसिड को ही जो है हम विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक है, और ये इनके सोर्स हैं। अब यहाँ अगर हम सोर्स को देखें तो ये तो मिल्क जो है हमें एनिमल से मिल रहा है, और बाकी ये जितने भी हमने देखे ये और ये आम, ये जो है दो, अगर एक ये और एक ये, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये जो है हमें प्लांट सोर्स से मिल रहे हैं। तो चूंकि ये प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं इसलिए ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, और जो दूसरे कैटेगरी है एसिड के उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड्स के बारे में क्या बोल रहा है कि एसिड्स दैट आर derived from an inorganic material। ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं, यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल से डेवलप होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल से डेवलप होने का मतलब क्या हुआ, यानी जो प्लांट और एनिमल से जो है हमें डायरेक्ट नहीं मिलते, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो है हम मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा था, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो एसिड्स हैं ये आपके लैब में मिलते हैं। ये सारे एसिड्स क्या मिलते हैं, केमिस्ट्री लैब में मिलेंगे, बायोलॉजी लैब में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो एसिड्स हैं ये मिनरल एसिड्स हैं जिनको कि हम फैक्ट्री में बनाते हैं, ये प्लांट और एनिमल से हमें नहीं मिलते। अच्छा,
एसिड जो होते हैं उनमें वाटर मिक्सअप किया जाता है। अगर वाटर नहीं है, विदाउट वाटर एसिड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और अगर वाटर उसमें मिक्सअप हुआ है तो डाइल्यूटेड एसिड है। तो दो तरह के एसिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ वाटर। या तो वाटर है हो ही नहीं, या बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर हो, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और अगर वाटर ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। ठीक है, लैब में यूजुअली जो है हम डाइल्यूट एसिड का यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का यूज जो है बहुत बड़े क्लासेस में जब हम जाते हैं तो वहां पर पे यूज होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड की बात हुई। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर हम एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो एसिड जो होते हैं वो सावर टू टेस्ट होता है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं एसिड। अब ये ब्लू लिटमस क्या है, रेड लिटमस क्या है, इसकी बात भी हम इसी चैप्टर में अभी आगे करेंगे। आगे जब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे तो वहां पे अभी हम करेंगे। तो एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेज जो छोटा सा पेपर जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टिक होता है, या लिटमस जो है सोल्यूशन के फॉर्म में लैब में मिलता है, ब्लू और रेड। उसमें अगर हम एसिड मिलाएंगे, ब्लू लिटमस में अगर एसिड मिलाएंगे तो रेड में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, या अगर एसिड में हम ब्लू लिटमस का पेपर डालेंगे तो रेड लिटमस में कन्वर्ट कर जाएगा। तो एसिड्स कैन करोड मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन ड्यू टू देयर करोसिव नेचर। एसिड जो होता है उसको अगर हम किसी मेटल के ऊपर डालते हैं तो उस मेटल को जो है वो डैमेज करता है, करोड करता है, क्योंकि वो करोसिव नेचर का होता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये मेटल्स जो होते हैं वो इन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक नए मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए वो करोड कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम एसिड को जो है किसी मेटल कंटेनर में नहीं रखते। एसिड को या तो हम प्लास्टिक के बोतल में रखते हैं या एसिड को ग्लास के बोतल में रखते हैं। हम किसी मेटल के कंटेनर में एसिड को नहीं रखते। एसिड जो है सॉल्युबल होता है वाटर में। अभी हमने बोला कि वाटर के अमाउंट के आधार पे उनको कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देखो यहाँ पे जरा, एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये L है, HCl स्मॉल l। तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं तो बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा जो है एसिड जो है रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और वो साल्ट और वाटर बनाते हैं। NaOH बेस है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और सोडियम क्लोराइड बनाया। सोडियम क्लोराइड ये वो साल्ट है जिसे आप घर में नमक के रूप में खाते हो, और वाटर। तो जो है एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बनाया। एसिड जो है रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ और वहां पर साल्ट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड। आपका जो फर्श पे जो मार्बल होता है, जो टाइल्स होता है, उसके ऊपर अगर हम एसिड गिरा देंगे तो उसमें कार्बोनेट होता है, और कार्बोनेट जो मार्बल का कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर आप जो है फर्श पे गिराओगे तो एफर्वेसेंस, बुदबुदाहट के साथ जो है गैस निकलेगा। एसिड को अगर फर्श पे हम गिराते हैं या मार्बल पे गिरा करते हैं या पत्थर पे गिराते हैं तो बुदबुदाहट के साथ गैस निकलता है, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो यहाँ पे साल्ट बनता है, वाटर बनता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये सारे क्या हैं? प्रॉपर्टीज थे जो है किसके? एसिड के। और यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं और वीक एसिड भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे स्किन पे गिर जाए तो स्किन को पूरी तरह से जला देगा। वीक एसिड जो है अगर हमारे स्किन पे गिरता है तो हल्का सा इरिटेशन हो सकता है लेकिन स्किन जलेगा नहीं। जैसे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सारे क्या हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विनेगर, कार्बोनिक एसिड, ये सारे क्या हैं? ये वीक एसिड्स हैं। इन वीक एसिड से हमारे स्किन को करोजन नहीं होगा, स्किन डैमेज नहीं होगा, लेकिन इनको अगर हम स्किन पे गिराते हैं तो ये डैमेज कर देगा स्किन को। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड जो है होते हैं। एसिड्स के यूजेस क्या होते हैं? एसिड्स के जो यूजेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इवन हमारे स्टमक में, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है जो फूड के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है।
और हमारे पेट में ही वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता भी है, ठीक है। उसके बारे में भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। और भी बहुत सारे जो है यूज हैं, जरा यूज को देखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मेटल से रस्ट को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में यूज किया जाता है, जो घरों में आपके इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं उनमें यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है, पेंट और प्लास्टिक के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स और प्लास्टिक में यूज किया जाता है। एक्सप्लोसिव बम वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में यूज किया जाता है। जैसे एक्सरे फिल्म, आप एक्सरे कराने जाते हो और एक्सरे की जो फिल्म आपको मिलती है वो जो है उसमें जो है यूज होता है नाइट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड घरों में जो है ये विनेगर के रूप में मिलता है और पिकल्स बनाने में यूज होता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है कि कोई चीज को खराब होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है एसिड्स के यूजेस हैं। तो आज जो हमने पढ़ा वो सिर्फ एसिड्स के बारे में पढ़ा। कल या नेक्स्ट टर्म पे जो आपको मिलेगा वीडियो, उसमें आप पढ़ोगे बेसिस के बारे में। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, जिससे कि जो है आपके पास जो है नए वीडियोस जो है मिलते रहें, ठीक है। और दूसरी चीज़, वीडियोस दो तरह के होंगे। एक जिसमें मैं आपको दिखाई दूंगा सामने से, बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूँगा या बता रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा। एक ऐसा भी तरह का वीडियो होगा जिसमें कि हमारा चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा, आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा और स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें जो है चलती हुई दिखाई देंगी, जिनको आप देख करके समझ पाओगे। मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो आप वीडियोस को जो है सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वर्ड ऑफ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। हम आपको लिंक भेजेंगे व्हाट्सएप पे और उस लिंक के अकॉर्डिंग जो है आपको इसे सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।